कासिम अली शाह साहब ने कभी ऐसा बयानिया नहीं दिया कि आप अपने जलसों में जाएं और अपनी लड़कियां नचवाएं कि अगर मैं वहां पे मौजूद होता तो टमाटर और अंडों से कासिम अली शाह साहब का इस्तकबाल करता। अगर तुम कप्तान के हामी नहीं हो तो उसको गोली मार दो। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आज कासिम अली शाह फाउंडेशन में मौजूद हूं। कासिम अली शाह साहब से मुलाकात आपकी इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप लोग तो कासिम अली शाह साहब को पसंद ही नहीं करते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी टैग लाइन थी बदलेगी सोच तो बदलेगा पाकिस्तान। सिर्फ इस वजह से आप लोग उनको पसंद नहीं करते कि उन्होंने पैगाम दिया था कि अपनी बड़ी सोच रखोगे तभी तुम एक कामयाब तरीन इंसान बनोगे। इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी नाजेबा वीडियोस आपके सामने नहीं आती। इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने सियासत में सुलह को आम रखने का पैगाम दिया। इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने इस यूथ को बताया कि इखलाकियात क्या हैं। इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने बताया कि खुद को कैसे मोटिवेट किया जाता है। सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो आज तक पाकिस्तान में सियासतदान सोच ना पाया कि हम इस पाकिस्तान में स्टार्ट करेंगे तो हमारी यूथ बदलेगी, हमारा पाकिस्तान कामयाब होगा, हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सिर्फ इस वजह से हमने कासिम अली शाह को ट्रोलिंग किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि खान साहब वो फैसले करना चाहते हैं जो क़यामत के दिन हमारा रब करेगा। जी हाँ, ये पैगाम बहुत अच्छा और पॉजिटिव था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कासिम अली शाह साहब चाहते थे कि वो पाकिस्तानी सियासत में लड़ाई झगड़ों और पगड़ियां उछालने के ट्रेंड को ख़त्म करें। सिर्फ इस वजह से कासिम अली शाह साहब को बदनाम किया जा रहा है, उन पर तनकीद की जा रही है कि कासिम अली शाह साहब ने इमरान खान साहब के पास पड़े हुए टिशू के डब्बे से एक टिशू उठाया और अपनी पॉकेट में डाल लिया। इस बात पे अगर आप उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो ये कासिम अली शाह साहब की गलती नहीं है कि आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं जहां पे आपकी ज़हनियत को बड़े ही होने नहीं दिया जा रहा। कल कासिम अली शाह साहब सियालकोट जाते हैं और एक सियासी रुकन की जानिब से ट्वीट किया जाता है। कासिम अली शाह साहब के हवाले से बात की जाती है और कहा जाता है कि अगर मैं वहाँ पे मौजूद होता तो टमाटर और अंडों से कासिम अली शाह साहब का इस्तकबाल करता। अगर हमारी यूथ का मुस्तकबिल ये है तो हमें कबूल है कासिम अली शाह साहब का वो बयानिया जिसमें कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के लिए जीना है और पाकिस्तान के लिए काम करना है और अपनी यूथ का जहन बदलना है। कासिम अली शाह साहब ने कभी ऐसा बयानिया नहीं दिया कि आप अपने जलसों में जाएं और अपनी लड़कियां नचवाएं। कभी ऐसा बयानिया नहीं दिया कि हमारी कौम से आटा छीन लिया जाए। कभी ऐसा बयानिया नहीं दिया कि सलाब जदगान के पैसों को करप्शन का निशाना बना लिया जाए। कभी ऐसा बयानिया नहीं दिया कासिम अली शाह साहब ने जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो। आज सभी सियासतदान आवाम को पागल बना रहे हैं और आवाम का मजाक बना रहे हैं और आवाम को सिखा रहे हैं कि तुमने अपने दोस्त का गिरेबान पकड़ना है, तुमने अपने बाप का गिरेबान पकड़ना है, तुमने अपनी बहन का गिरेबान पकड़ना है, तुमने अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी। अगर तुम कप्तान के हामी नहीं हो तो उसको गोली मार दो। मेरे कासिम अली शाह साहब ने जो कि उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने ये पैगाम आम किया कि तुम अपना बयानिया रखते हो, हम अपना बयानिया रखते हैं। हर शख्स को अपनी राय देने का हक हासिल है। ये कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन ये वही फाउंडेशन है जिसको आप आज तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी फाउंडेशन ने एक ऐसे प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जिसमें CSS के 1500 से ज़ायद तलबा ने अप्लाई किया और कहा कि कासिम अली शाह साहब हमें आप पे यकीन है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमें तालीम दीजिए, हमें बेहयाई से दूरी इख्तियार करने का इख्तियार दीजिए, हमें इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करने का इख्तियार दीजिए, ना कि उन सियासतदानों के नीचे लेटने का इख्तियार दीजिए जिन सियासतदानों ने इस मुल्क पाकिस्तान को लूटा, गिराया, बदनाम किया और फहाशी फैलाई और हमारे इखलाकियात को हमसे दूर किया और हमारी कौमे यूथ को ये पैगाम दिया कि तुम्हारे लीडर के बारे में अगर कोई गलत बोले
तो उसको मार दो। कौमी यूथ वो कौम है जो ज़हनी गुलाम बना दी गई है, जिसको सिर्फ और सिर्फ ये बताने की ज़रूरत थी, जो कासिम अली शाह साहब ने बताया कि तुम लोग ज़हनी गुलाम हो, रहोगे और इसी तरह मर जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। कासिम अली शाह साहब जब सियालकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनकी आंखों में जो नमी थी वो इस पाकिस्तान में मौजूद कौमी यूथ की वजह से थी, जिसने उनको ट्रोलिंग किया और उनके बच्चों को, उनकी बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कासिम अली शाह साहब ने आज तक जो पाकिस्तान के लिए किया शायद हम कभी ना कर पाएँ, और आज अगर शाह साहब मेरे साथ मौजूद होते तो यकीन कीजिए मैं शाह साहब के पाँव पकड़ता और मुआफ़ी मांगता कि शाह साहब हम इस लायक नहीं हैं कि आप जैसी शख्सियत, आप जैसा असासा हमारे पाकिस्तान में पैदा होता। हम इसी लायक हैं कि हम जलसों में जाएं, नाचें, गालम गलौज करें, एक दूसरे को मारें। हमारे पाकिस्तानी नौजवानों का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद रह गया है। मेरा लीडर था कासिम अली शाह। मेरे लीडर ने मुझे बताया कि अखलाकियात क्या हैं, इसलिए मैंने अपनी एक भी वीडियो में किसी भी नौजवान को, किसी भी लीडर को गाली नहीं दी। सभी लीडर जिन्होंने पाकिस्तान को करप्शन का निशाना बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान में फहाशी को आम किया, आज वो लीडर माने जाते हैं। तो शाह साहब हम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों के लीडर हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, बताया कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। एक बात याद रखिएगा, अगर शाह साहब की आप इज़्ज़त नहीं कर सकते, इस असासे का एहतराम नहीं कर सकते, इस असासे की केयर नहीं कर सकते, तो बराए मेहरबानी हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, इस असासे को बदनाम मत कीजिए। खुदा को एक दिन आपने जवाबदेह ज़रूर होना है, और रब आपसे पूछेगा कि तुमने कासिम अली शाह के बच्चों के साथ जो कुछ किया, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ करने जा रहे हो, उनकी शख्सियत के बारे में जो कुछ किया, तुम्हें एक दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। और सब ने कब्र में जाना है, और कब्र में जाने से कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, और तुम्हें अपने रब के हजूर पेश होकर ये जवाब देना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। हर शख्स अपनी राय रखने का इख्तियार रखता है, लेकिन ऐसी राय मत दीजिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।